जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम राजस्थान भूगोल का जो हमारा पहला टॉपिक चल रहा था, राजस्थान का इंट्रोडक्शन वाला, जिसके अंदर राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, संभाग और जिले हैं। और अक्सर ये जो टॉपिक है वो राजस्थान में होने वाली प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो टॉपिक है वो राजस्थान के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। और आज ये इसका 7वां वीडियो, इसी के साथ ये जो टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा। और आज वाला जो टॉपिक है उसमें हम संभाग और संभाग से संबंधित जिलों की बात करने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 पर है कि राजस्थान में सर्वप्रथम संभागीय व्यवस्था आरंभ हुई, यानी राजस्थान में सबसे पहले संभागीय व्यवस्था किस समय आरंभ हुई थी। देखिए ऑप्शन: 1 नवंबर 1956, 1962, 1982 या फिर 30 मार्च 1949। तो देखिए राजस्थान में सर्वप्रथम संभागीय व्यवस्था का श्री गणेश है वो 30 मार्च 1949 को होता है। और इस समय राजस्थान के अंदर 25 जिले थे और 5 संभाग थे। और इस समय राजस्थान का मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री था। अगला है क्वेश्चन नंबर 64। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को बंद किया गया, यानी ये व्यवस्था 30 मार्च 1949 को स्टार्ट होती है और कुछ ही समय बाद राजस्थान का मुख्यमंत्री बदल जाता है और बदलते ही वो संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर देता है। तो देखिए समाप्त हुई कब है: 1 नवंबर 1956, 1962, 1982, 30 मार्च 1949 तो हो नहीं सकती, क्योंकि इस समय तो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हीरालाल शास्त्री के द्वारा हुई थी। तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था बंद है ये 1962 में हुई थी। और 1962 के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। इनके इनके कार्यकाल में ये संभागीय व्यवस्था बंद हुई थी। क्वेश्चन नंबर 64 है: राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का पुनः आरंभ हुई, यानी राजस्थान के अंदर जो संभागीय व्यवस्था है इनको पुनः कब शुरू किया गया। तो सबसे पहले ये 30 मार्च 1949 में तो हीरालाल मुख्यमंत्री थे, उस समय इनका श्री गणेश ही हुआ था। फिर 1962 में इसको बंद कर दिया जाता है मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा। अब बात करते हैं कि ये पुनः इनकी शुरुआत है किस समय हुई थी। तो देखिए इनकी जो पुनः शुरुआत है ये 1987 के अंदर हुई थी। तो यहाँ पर आप 1987 करना, 82 नहीं है ये। 1987 में पुनः हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री बने और बनते ही उन्होंने संभागीय व्यवस्था को पुनः स्टार्ट किया। इनके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है: जिस समय संभाग बने थे या संभागीय व्यवस्था आरंभ हुई थी उस समय राजस्थान के अंदर 25 जिले और 5 संभाग थे। उसके बाद 2 संभाग और बने हैं और 8 जिले बने हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 66 है कि अजमेर को राजस्थान का 26वां जिला कब बनाया गया था। यानी पहले 25 थे, 25 के बाद अगला जिला अजमेर बना। बना था कब? 1 नवंबर 1956 को।
1962 को, 30 मार्च 1949 को, या फिर 1982 को। तो ये बना था आपका अजमेर जो ज़िला है, ये बना था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को अजमेर राजस्थान का यानी 26वां ज़िला बना। 1982 को राजस्थान का 27वां ज़िला बनाया गया। 12 को, दौसा को, राजसमंद को, धौलपुर को। तो 1982 में राजस्थान का 27वां ज़िला धौलपुर बना था। और 1987 के बाद 1991 में 3 ज़िले एक साथ बने थे, जैसे 28वां बारा बना, 29वां दौसा बना, और जो 30वां ज़िला है वो राजसमंद बना। ये 3 ज़िले एक साथ बने। इनको याद करने की ट्रिक है बाधोरा, बाधोरा, बा दो रा। बा का 12 28वां हो गया, दो का दौसा 29वां हो गया, रा का राज संबंध है वो 30वां हो गया। तो ये व्याख्या आप जरूर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 68 है, 1987 में अजमेर को कौन सा संभाग बनाया गया? तो ये मैंने ऊपर आपको बताया था कि 1982 में अजमेर को कौन सा, पहली बात तो 1 नवंबर 1956 वाली डेट आपके याद रही होगी। 1 नवंबर 1956 को अजमेर को ज़िला बनाया गया था। और यहाँ पर संभाग पूछा है, तो अजमेर है वो 1987 के अंदर संभाग बना। कौन से नंबर का संभाग बना? चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो ये 6वां संभाग बना था अजमेर 1987 को। क्वेश्चन नंबर 69 है, 4 जून 2005 को 7वां संभाग किसे बनाया गया? 4 जून 2005 को राजस्थान का 7वां संभाग किसे बनाया गया? जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर। जिस समय राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया थी, इसी ने 7वां संभाग भरतपुर को 4 जून 2005 को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 70 है कि 94 में 31वां जिला बना, यानी 1994 में 31वां कौन सा जिला बना? हनुमानगढ़, करौली, भरतपुर, प्रतापगढ़। तो इस समय जो जिला बना वो हनुमानगढ़ बना, 31वां जिला। और इनके बाद 1997 में 32वां जिला भी बन गया। और 1997 में जो 32वां जिला बना, उस जिले का नाम था करौली। क्वेश्चन नंबर 71 है कि राजस्थान का 17वां, राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़। राजस्थान का 33वां जिला कौन सा है? तो आपको बताना है प्रतापगढ़ है। और ये राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ है, ये परमेश्वर कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया था। बनाया गया था कब भाई? इन दो डेट में से एक डेट है, या तो ये 26 जनवरी 2001 को बना होगा, या फिर ये 26 जनवरी 2008 को बना होगा। तो इसका राइट उत्तर है स ऑप्शन है। राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ है। परमेश्वर कमेटी की सिफारिश पर 26 जून 2008 को बना था। क्वेश्चन नंबर 72 है, नए जिले एवं संभाग अस्तित्व में लाने के बाद वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले एवं संभाग हैं?
ये देखिए वर्तमान डाटा हैं। इस प्रकार के डाउट वाले प्रश्न आपको नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी जिलों का कोई विशेष नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो पहले राजस्थान में 33 जिले थे और 7 संभाग थे। लंबे समय तक चले हैं ये। फिर पिछली बार यानी 17 मार्च 2023 को राम लुभाई कमेटी की सिफारिश के आधार पर 17 मार्च 2023 को नोटिफिकेशन आया। 7 अगस्त 2023 को 19 नए जिले बने और 3 नए संभाग बना दिए गए। इस प्रकार जिलों की संख्या ये लगभग 50 हो गई और संभागों की संख्या 10 हो गई। लेकिन जैसे ही बीजेपी सरकार आई तो जो संभाग 3 न बने थे नए, उनको समाप्त कर दिया गया और वर्तमान में संभाग रखे गए हैं पहले वाले ही 7। और जिलों की संख्या 50 में से 9 माइनस कर दी है और जिलों की संख्या वर्तमान में रखी है 41। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्न में से कौन सा संभाग नहीं है? तो आपको ये याद रखना है कि संभागों की संख्या 7 है। कौन सा नहीं है? उदयपुर संभाग है, लेकिन बांसवाड़ा बना था लेकिन हटा दिया गया है। उदयपुर भी संभाग है, अजमेर भी है, जयपुर भी है, जोधपुर भी है, कोटा भी है, बीकानेर भी है। तो यानी ये 7 संभागों के नाम याद रखें। उदयपुर हो गया, अजमेर हो गया, जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, कोटा हो गया, बीकानेर हो गया और 7वां संभाग है भरतपुर हो गया। तो इसमें ए ऑप्शन है वो सही होगा, क्योंकि बांसवाड़ा संभाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्न में से मध्यवर्ती संभाग है, यानी ऐसा कौन सा संभाग है जो राजस्थान के एकदम बीच में है? अजमेर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर। तो अजमेर संभाग है, ये मध्यवर्ती संभाग है। अजमेर संभाग की किसी भी प्रकार की न तो अजमेर संभाग न तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता और न अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता। अजमेर एकमात्र ऐसा संभाग है जो न तो किसी राज्य के साथ लगता है न किसी देश के साथ अपनी सीमा बनाता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, न्यूनतम वर्षा और आर्द्रता वाला संभाग है। न्यूनतम वर्षा और आर्द्रता वाला संभाग है अजमेर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर। तो न्यूनतम वर्षा और आर्द्रता वाला संभाग है वो जोधपुर संभाग है। जोधपुर सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय बनाने वाला संभाग है। जोधपुर की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा संभाग है जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी लगती हो, तो वो जोधपुर संभाग है। क्वेश्चन नंबर 76 है कि सर्वाधिक नदी प्रवाह वाला संभाग है, यानी ऐसा कौन सा संभाग है जिससे खूब नदियाँ निकलती हैं? अजमेर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर। तो वो है कोटा संभाग। और ये कोटा संभाग है, इसी संभाग में सर्वाधिक वर्षा भी होती है और इसी संभाग में सर्वाधिक आर्द्रता भी है। क्वेश्चन नंबर है 77, न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग है। न्यूनतम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सबसे लंबी सीमा जोधपुर की थी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में, लेकिन यहाँ पर न्यूनतम पूछी है तो अजमेर की तो लगती नहीं है।
जोधपुर की सबसे लंबी हो गई, और जो कोटा है, कोटा की लगती नहीं है, तो फिर बच गया कौन है? बीकानेर। बीकानेर संभाग न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और बीकानेर संभाग के बारे में ये 4-5 बिंदु आप याद रखना। पहला बिंदु है न्यूनतम न्यूनतम नदी, और वह है संभाग है। सर्वाधिक सिंचाई वाला संभाग है। सर्वाधिक नहरों वाला संभाग है। और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नज़दीक संभागीय मुख्य वाला संभाग है। तो ये चारों पांचों चीज़ें आपको याद रखनी है। इस संभाग के बारे में क्वेश्चन नंबर 78 है कि इन राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला संभाग है। 3 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला कौन सा संभाग है भाई? तो वो होगा आपका कौन सा? भरतपुर संभाग। भरतपुर एकमात्र संभाग है जो 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। ये थे आपके वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हैं। अब हम बात करते हैं जो नव सर्जित जिले हैं, बीजेपी सरकार ने हटाने के बाद जो जिले रखे हैं उनकी बात लगे हाथ करते हैं। जैसे 33 तो पहले ही थे। 34वां बालोतरा है जो बाड़मेर से अलग हुआ है। 35वां ब्यावर है जो अजमेर, पाली, राजसमंद और भीलवाड़ा से अलग हुआ है। इसके बाद डीग है जो भरतपुर से अलग हुआ है। 37वां डीडवाना कुचामन जो नागौर से अलग हुआ है। 38वां कोटपुतली बहरोड जो जयपुर अलवर से अलग हुआ है। 39वां खेरथल इजारा जो अलवर से अलग हुआ है। 40वां हलोदी जो जोधपुर जैसलमेर से अलग हुआ है। और 41वां शलुम्बर है जो उदयपुर से अलग हुआ है। तो ये थे वेरी इंपॉर्टेंट संभाग और जिलों से संबंधित है यानी पर्सन। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।